आईपीएल 2025 में शुरुआत बेहद खराब रही। हर कोई कह रहा है हार्दिक पांड्या की कप्तानी ही गुनहगार है, लेकिन उसके बाद बैक टू बैक 6 मैच जीते और प्लेऑफ 2 तक का सफर तय करने वाली मुंबई इंडियंस के लिए आईपीएल 2026 बहुत कुछ लेकर आ सकता है। कुछ कमियां रही थी, अगर वो इन्हें दूर कर लेते हैं तो इस टीम को छठी ट्रॉफी जीतने से कोई नहीं रोक सकता है। हार्दिक पांड्या की कप्तानी में लगातार तीसरे साल मुंबई इंडियंस खेलने उतरेगी टूर्नामेंट में, और इस बार कुछ कमियां दूर करने की जरूरत है। इस मिनी ऑक्शन में किन किन चीजों पर फोकस करेगी मुंबई इंडियंस, शार्दुल ठाकुर के आ जाने के बाद कौन कौन से बड़े बदलाव और किए जा सकते हैं और किन खिलाड़ियों को रिलीज करेगी मुंबई इंडियंस, आपको इस वीडियो में विस्तार से चलिए दिखाते हैं। 120 करोड़ के पर्स में मुंबई इंडियंस ने पिछले साल 119.80 करोड़ खर्च किए थे। सिर्फ और सिर्फ उनके पास 20 लाख रुपए पुराने बचे हैं और 5 करोड़ रुपए इस साल के मिलेंगे, तो 5 करोड़ 20 लाख रुपए लेकर वो मैदान में कहीं मिनी ऑक्शन में उतर सकते हैं अगर किसी खिलाड़ी को रिलीज नहीं कर सकते। उन्होंने 25 खिलाड़ियों में से 23 खिलाड़ी खरीदे थे और 8 के 8 ओवरसीज उनके पास मौजूद हैं। अगर बात करें इनकी पूरी लिस्ट की, यानी किन किन खिलाड़ियों को इन्होंने खरीदा है, किन किन खिलाड़ियों को रिटेन किया है, तो पहला नाम आता है और सबसे महंगे खिलाड़ी इस स्क्वाड के हैं जसप्रीत बुमराह, जिन्हें 18 करोड़ रुपए देकर मुंबई इंडियंस ने रिटेन किया था। दूसरे नाम की बात करें तो नाम आता है सूर्य कुमार यादव का। 16.5 करोड़ रुपए देकर इन्हें भी रिटेन किया गया था। 16.5 करोड़ रुपए में हार्दिक पांड्या रिटेन हुए थे और 16.5 करोड़ रुपए में ही रोहित शर्मा को रिटेन किया गया था। ये नाम है जो कह सकते हैं बड़े नाम हैं, इनका प्रदर्शन भी हमेशा बड़ा रहता है। इसके बाद इस लिस्ट में दूसरा नाम आता है 12.5 करोड़ रुपए में ट्रेंट बोल्ट का। फिर आता है दीपक चहर का 9 करोड़ 25 लाख रुपए में। तिलक वर्मा है 8 करोड़ रुपए के। नमनधीर सिंह है 5 करोड़ 25 लाख रुपए में। विल जैक्स है 5 करोड़ 25 लाख रुपए में। अब्दुल्लाह गजनफर है 4 करोड़ 80 लाख रुपए में। ये लंबी लिस्ट है और कह सकते हैं मोटे पैसे वाले खिलाड़ियों की लिस्ट है। इसके बाद इस लिस्ट में आते हैं मिचेल सेंटर, जिन्हें 2 करोड़ रुपए बेस प्राइस में खरीदा गया था। फिर रियान रिकर्टन है, जिन्हें 1 करोड़ रुपए में खरीदा गया था। रिच टॉपली को मात्र 75 लाख रुपए में खरीदा गया था। विलियम रिचार्ड को कह सकते हैं 75 लाख रुपए में खरीदा गया था। रोमिन मिंच 65 लाख रुपए। करण शर्मा को 50 लाख रुपए। दिग्वेश या कहें विघ्नेश पुथुर को मात्र 30 लाख रुपए में खरीदा था। साथ में बेवोन जैकब्स को 30 लाख रुपए, सत्यनारायण राजू को 30 लाख रुपए में खरीदा था। राज अंगद बाबा को 30 लाख रुपए में। अश्विनी कुमार को 30 लाख रुपए में। अर्जुन तेंदुलकर को 30 लाख रुपए में और कृष्णन सुरजीत को भी 30 लाख रुपए में खरीदा था। 23 खिलाड़ियों में से कुछ खिलाड़ियों ने तो कमाल का प्रदर्शन दिखाया था। सूर्य कुमार यादव की बात करें तो उनका प्रदर्शन इस सीजन में कमाल का रहा था। 717 रन बनाए थे और 25 या कहें 16 लगातार कंसिस्टेंट 50 या कहें 25 प्लस स्कोर बनाए थे। दिखाता है कि खिलाड़ी सच में कमाल का है, तभी तो टीम इंडिया का एक कप्तान है। दूसरी बात करें दूसरे हाईएस्ट स्कोरर की, तो कोई और नहीं बल्कि खुद रोहित शर्मा थे। रोहित शर्मा ने पिछले सीजन में 418 रन बनाए थे, जबकि तीसरे पायदान पर आते हैं रियान रिकर्टन, जिन्होंने 318 रन बनाए थे। तिलक वर्मा के भी 300 प्लस रन थे। तो कुछ इस तरह से इनकी बल्लेबाजी चली थी, जिसमें सूर्य कुमार यादव टॉप पर रहे थे। जब टीम लगातार 6 मुकाबले जीती तब सूर्य कुमार यादव ने कमाल का प्रदर्शन दिखाया था। अगर बात करें गेंदबाजी में, तो गेंदबाजी में भी कमाल का प्रदर्शन ट्रेंट बोल्ट कर रहा था, जिन्होंने 16 मुकाबले खेलते हुए 22 विकेट चटकाए थे, जबकि जसप्रीत बुमराह ने सिर्फ 12 मुकाबले खेले थे और 18 विकेट चटकाए थे। इसके अलावा दूसरा कोई नाम इतना कमाल का प्रदर्शन नहीं दिखाया है। इस लिस्ट में कई सारे नाम है। हार्दिक पांड्या है, 14 विकेट चटकाए थे। साथ में दीपक चहर 14 मुकाबले खेलकर सिर्फ 11 विकेट चटकाए थे, जिस वजह से कह सकते हैं प्लेऑफ में जब टीम पहुंची थी तो उन्हें बाहर प्लेइंग 11 से कर दिया गया था। इस बार शायद इन्हें कह सकते हैं टीम से ही या कहीं स्क्वाड से ही बाहर कर दिया जाएगा। तो ये प्रदर्शन की बात हो गई, लेकिन इनकी जो पिछले साल की समस्या थी उस पर बात कर ले तो इनकी सबसे बड़ी समस्या थी रियान रिकर्टन। जी हाँ, बीच टूर्नामेंट में वो छोड़कर चले जाते हैं क्योंकि WTC का उन्हें फाइनल खेलना होता है। मजबूरी में जॉनी बेस्टो को लेके आना पड़ता है। इस वजह से एक इंडियन ओपनर इन्हें इस ऑक्शन में खोजना पड़ेगा, या फिर कोई विदेशी ओपनर जो कह सकते हैं जिसपे कमिटमेंट ना हो टीम में, नेशनल टीम के लिए खेलने के लिए। तो कुछ ऐसे एक ओपनर की तलाश है। बल्लेबाजी में इनकी कोई कमी नहीं है। बल्लेबाजी सच में कमाल की है, क्योंकि शुरुआत हो जाती है रोहित शर्मा से। रियान रिकर्टन की जगह कोई अच्छा ओपनर मिल जाता तो वो होगा। उसके बाद फिर कह सकते हैं सूर्य कुमार यादव, साथ में तिलक वर्मा, उसके साथ साथ नमनधीर सिंह, हार्दिक पांड्या। तो कह सकते हैं एक अच्छी खासी लिस्ट है बल्लेबाजी की। मिचेल सेंटर भी इस लिस्ट में शामिल है। लेकिन अगर बात करें जब गेंदबाजी की, गेंदबाजी में शुरुआत तो ट्रेंट बोल्ट करते हैं और उनके जो आंकड़े हैं निकल कर आए हैं 22 विकेट, वो कमाल के हैं। 22 विकेट दूसरा खिलाड़ी नहीं चटका सकता। शुरुआती झटके देते हैं, पावर प्ले में लगभग सामने वाली टीम को एक झटका देकर जाते हैं। उन्हीं के साथ देने के लिए 9 करोड़ 25 लाख रुपए में दीपक चहर को खरीदा गया था, लेकिन वो इतने इफेक्टिव नहीं रहे जितना सीएसके में थे, जिस
वजह से उन्हें बाद में टीम से भी ड्रॉप करना पड़ा था, स्क्वाड या प्लेइंग 11 से भी ड्रॉप करना पड़ा था। इसके साथ साथ एक बड़ी समस्या ये थी कि शुरुआती विकेट तो निकाल देते हैं बुमराह, अगर शुरुआत में ओवर करते हैं तो कह सकते हैं दोनों छोर से अच्छी गेंदबाजी होती है, लेकिन एक सबसे बड़ी समस्या थी कि जो मिडिल के ओवर हैं वहां पर कोई अच्छा अनुभवी स्पिनर नहीं था, ना ही अच्छा अनुभवी तेज गेंदबाज था जो बीच में आकर विकेट निकाल कर दे सके। अश्विनी कुमार थे, कमाल का प्रदर्शन दिखाया था, लेकिन फिर भी कह सकते हैं एक अच्छे अनुभवी तेज गेंदबाज की इन्हें जरूरत है जिस पर भरोसा जताया जगह। साथ में विघ्नेश पुथुर पिन पर इनके पास मौजूद है जिन्होंने शुरुआती या कहें पहले मुकाबले में चेन्नई के खिलाफ कमाल की गेंदबाजी की थी, लेकिन फिर भी अगर कोई अच्छा अनुभवी स्पिनर या फिर अच्छा अनुभवी तेज गेंद बन जाए तो कह सकते हैं इनके लिए थोड़ी चीजें आसान हो जाएंगी। इसके साथ साथ इन्हें जो आखिरी के डेथ ओवर आते हैं जहां बुमराह तो एक छोर पर खड़े होते हैं, कई बार तो 12, 14, 16, 18 या कहें 20 और 18, 16 और कुछ 14 ओवर करते हैं, और इस तरह से उनके दूसरी ओवर में साथ देने के लिए कोई अच्छा तेज गेंदबाज खास करके डेथ ओवर स्पेशलिस्ट नहीं है। अगर ये उस पर भी फोकस कर ले तो कह सकते हैं इनके लिए चीजें आसान हो सकती हैं। तो 2-3 चीजें हैं जिन पर इन्हें फोकस करना पड़ेगा। एक अच्छा ओपनर, इंडियन ओपनर मिल जाए तो बहुत अच्छा है, साथ में एक मिडिल ऑर्डर अच्छा गेंदबाज जो मिडिल ओवर में गेंदबाजी करे। साथ में आपको बता दें कि इन्होंने शार्दुल ठाकुर को कैश ऑन डील में 2 करोड़ रुपए में लखनऊ सुपर जायंट्स से अपने साथ जोड़ लिया है, तो कह सकते हैं मिडिल ओवर के लिए शायद शार्दुल ठाकुर इस टीम के काम आ जाए। इसके साथ साथ डेथ ओवर में गेंदबाजी करने के लिए इन्हें एक अच्छे तेज गेंदबाज की जरूरत है जो पूरी तरह से बुमराह का साथ दे सके, या फिर अश्विनी कुमार या फिर दूसरे खिलाड़ी ऐसी जिम्मेदारी उठा सके तो सामने निकल कर आए। क्योंकि हार्दिक पांड्या शुरुआत में ओवर डालते थे बुमराह के साथ या कहें ट्रेंट बोल्ट के साथ, इनके पास दीपक चार तो ऑप्शन मौजूद है, लेकिन दीपक चार की फिटनेस और इंजरी हम सबके लिए या कहें टीम के लिए कंसर्न एक जरूर साबित होती है। तो फटाफट अगर टारगेट की बात करें तो सीधे ऑक्शन में जाइए, मिडिल ओवर के लिए अच्छा गेंदबाज लेकर आइए, साथ में बुमराह का साथ देने के लिए डेथ ओवर का गेंदबाज लेकर आइए, या फिर एक ही गेंदबाज लेकर आइए जिसे मिक्स करके आप चला सके। 2 ओवर उसके 10 से 11 ओवर के आसपास निकलवा दीजिए, 2 ओवर आखिरी के 4 ओवर में उसे दे सकते हैं गेंदबाजी। तो कह सकते हैं अगर आप एक अच्छा तेज गेंदबाज लेकर आते हैं, इसके लिए आपको दीपक चहर को रिलीज भी करना पड़े तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि शुरुआती ओवरों में हार्दिक पांड्या भी अच्छी गेंदबाजी करते हैं। इसके साथ साथ आपको एक अच्छा ओपनर खोजना होगा। रियान रिकल्टन का कोई भरोसा नहीं है। साथ में आपने देखा था पिछली बार आपको सबसे ज्यादा जरूरत थी तब जॉनी बेस्टो को लेकर आना पड़ा था। इसके साथ साथ आप कह सकते हैं कि आपको एक अच्छे ओपनर की जरूरत है जो रोहित शर्मा का साथ दे सके। वहीं साथ साथ आपको एक बुमराह का रिप्लेस बैकअप प्लान भी तैयार करना पड़ेगा। बुमराह कभी भी चोटिल हो सकते हैं, बुमराह की गैर हाजिरी में आप टीम कैसे चलाएंगे आपको इसके बारे में सोचना पड़ेगा। पिछले बार शुरुआती मुकाबलों में बुमराह नहीं थे, आप बैक टू बैक 4 मुकाबले हारे थे। जब बुमराह वापस आए तो आप लगातार 6 मुकाबले जीत जाते हैं। तो कह सकते हैं कि आपको बुमराह का एक अच्छा ऑप्शन खोज के लाना होगा इस ऑक्शन से। तो ये तमाम सारी चीजें हैं जिन पर मुंबई अगर काम करती है तो छठी ट्रॉफी कहीं गई नहीं है। अगर उनकी एक संभावित टीम की बात करें, प्लेइंग 11 की बात करें, तो इसमें पहला नाम जो आएगा वो रोहित शर्मा का होगा, फिर होंगे रियान रिकल्टन जो इनके विकेट कीपर हैं, सूर्य कुमार यादव होंगे, तिलक वर्मा होंगे, हार्दिक पांड्या होंगे, नमन धीर होंगे, मिचेल सेंटनर होंगे, राज अंगद बाबा ऑप्शन के तौर पर। राज अंगद नहीं खेलते तो शार्दुल ठाकुर इस मुकाबले में खेलेंगे इस सीजन में। इसके साथ साथ ट्रेंट बोल्ट, दीपक चहर, रिश टॉपली को पिछली बार आपने पावर प्ले या कहें जो दूसरा प्ले ऑफ हुआ था वहां पर मौका दिया था। रिश टॉपली की जगह अगर दीपक चहर को आप रखना चाहें तो आप दीपक चहर के साथ भी जा सकते हैं। ये एक आपकी संभावित टीम है। आप विघ्नेश पुथुर को भी बतौर इंपैक्ट प्लेयर यूज कर सकते हैं, आप अश्विनी कुमार को भी बतौर इंपैक्ट प्लेयर यूज कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से हार्दिक पांड्या की टीम बनकर तैयार हो गई है। फिलहाल आपको क्या लगता है कौन कौन सी चीजों को मुंबई इंडियंस को टारगेट करना चाहिए? कमेंट बॉक्स में लिखना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।